नमस्कार। आज हम बात करेंगे निम्न में से किस राशि का v में सूत्र बाकी तीन से अलग है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये होता है U/E v, U/v। अब U क्या है आपका ऊर्जा, तो इसका सूत्र क्या v में सूत्र क्या हो जाएगा m1L2T-2, क्योंकि ये कार्य के बराबर होता है। आयतन का हो जाएगा आपका L3, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको m1L-1 और T-2, यानी पहले वाले की विमा तो आपकी ये वाली आ गई। ठीक है। दूसरा कहता है कि बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो ये बल हो गया और प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कैपिटल A आ गया। बल का सूत्र, बल की विमा होती है m1L1 T-2। ये कुछ ऐसी विमा है जो आपको याद होनी चाहिए। एरिया की होती है L2। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो वही आ जाएगा आपका m1, L ऊपर जाएगा तो L-1 और T-2। ये L कैसा है भाई, देखो L1 से L1 कट जाएगा, एक बचेगा, एक को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो ये इसकी विमा आ गई। तीसरा जो हमारा कहता है, ये कहता है आपसे कि आयतन तथा प्रत्येकांक आयतन का गुणनफल। आयतन तो हो गया आपका v और आवेश प्रत्येकांक यानी अपॉन v, तो यहाँ v से v क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा आपका A1 और T1। तीसरा जो हमारे पास है, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये कह रहा है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है R/P। P का सूत्र होता है m/v, तो R इसको RM/v बोल सकते हो। R दूरी होती है तो इसका विमा L1, ये m जो है द्रव्यमान होता है तो इसका m1, और वेग आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय, तो इसका हो जाएगा L1 और T-1। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा m1, L2 और T-1। अब चारों बीमाएँ आपके पास आ गई, यानी ये बीमा और ये बीमा जो आपकी पहली दोनों बीमा है ये तो एक समान है, बाकी ये भी अलग है और ये भी अलग है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। अब उस मिस्टेक को देखते हैं अपन, मिस्टेक कहाँ आ रही है। अगर देखें तो मिस्टेक आ रही है इसमें आयतन और आवेश प्रत्येकांक आयतन का गुणनफल। इसकी जगह दूसरे क्वेश्चंस में जब मैंने आपकी स्टडी की तो मुझे पता चला कि ये जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, तो अपन इसको कर देते हैं डार्क। ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिखा आएगा, इसकी जगह आएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या आएगा इसकी जगह, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो अब हमारा जो सवाल बना है वो क्या बना है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बना है। ठीक है। तो अब इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो पहले वाले को तो अपन कर देते हैं यहाँ क्लोज, यानी इस वाले का तो अब यहाँ पे कोई यूज रहा नहीं। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का देखते हैं अपन नए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो बनेगा उसका सूत्र होता है, इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, सूत्र होता है प्रतिबल बटा विकृति, जिसको आप अभी चैप्टर नंबर किस में पढ़ोगे, 8 में पढ़ोगे। ठीक है। तो ये प्रतिबल बटा क्या आ गई, विकृति आ गई। तो प्रतिबल का सूत्र जो होता है वो होता है F/A, और विकृति का जो सूत्र होता है वो होता है स्मॉल l बटा कैपिटल L। तो इसकी विमा तो होगी नहीं, क्योंकि स्मॉल l की L1 होगी, इसकी L1, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो विमा होगी वो किसकी होगी, F/A की, और F/A की विमा अपन ने पहले से निकाल रखी है, क्या है m1। तो इसकी जो डायरेक्ट विमा निकालूँ तो मैं क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी m1L-1 T-2। अब देखा जाए तो पहली, दूसरी और तीसरी विमा भी आपकी समान है। तो चौथा जो है ना कोणीय संवेग, इसकी विमा आपकी असमान आती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कोणीय संवेग। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, कोणीय संवेग, क्योंकि हमने देखा है कि ये वाली को छोड़ दें तो पहली वाली, दूसरी वाली और ये तीसरी वाली भी समान है, तो चौथी वाली अलग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, कोणीय संवेग। धन्यवाद।